देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आज बात राम मंदिर शिलान्यास की होगी। राम मंदिर से जुड़े हर पहलू को आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसमें विस्फोट तो लेबनान में हुआ लेकिन हिलाकर पूरी दुनिया को रख दिया। आप भी देखिए टॉप 9 बेरूत में बारूदी विस्फोट। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके में कम से कम 100 लोगों की मौत की खबर है, करीब 3000 लोग जख्मी हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री हसब दियाब ने आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सूत्रों की माने तो जहां यह धमाका हुआ वहां गोदाम में भारी विस्फोटक स्टोर करके रखे गए थे। राष्ट्रपति माइकल योन ने ट्वीट कर कहा है कि यह असंभव है कि 2750 टन विस्फोटक नाइट्रेट असुरक्षित तरीके से स्टोर कर रखा गया था। धमाका कैसे हुआ इसकी जांच अभी जारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री हसब दियाब ने इसे भयावह बताया और कहा कि जो भी दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। धमाका शहर के तटीय इलाके में हुआ। वीडियो में धमाके की तस्वीरें काफी भयावह है। आग की लपटों के साथ धुएं के गुबार उठ रहे हैं। लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। एक चश्मदीद ने कहा कि पहला धमाका बहरा कर देने वाला था। जिस विस्फोटक नाइट्रेट के स्टोर की बात कही जा रही है वो 2014 से ही स्टोर था। चश्मदीद की माने तो आसपास की सभी इमारतें ध्वस्त हो गई। चारों तरफ शीशे और मलबे बिखरे पड़े हैं। धमाके की आवाज पूर्वी भूमध्य सागर में 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक सुनाई पड़ी। अभी तक धमाके की वजह पता नहीं चल पाई है। कुछ रिपोर्ट में इसे हादसे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि स्थानीय समाचार एजेंसी ने तटीय इलाके पर स्थित एक विस्फोटक केंद्र में आग लगने की बात कही है। लेबनान स्थित भारतीय दूतावास ने इस भयावह विस्फोट की जानकारी देते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, सेंट्रल बेरूत में इस शाम 2 बड़े धमाके हुए हैं। सभी को संयम बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अगर भारतीय समुदाय के किसी भी व्यक्ति को मदद की जरूरत हो तो हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। धमाके के बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उनमें न केवल धुएं के गुबार हैं बल्कि कई किलोमीटर तक तबाही के मंजर भी है। इस धमाके ने पहले से ही आर्थिक संकट से परेशान लेबनान को सदमे में डाल दिया है। लेबनान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और सड़कों पर सरकार के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। लेबनान का इजराइल के साथ सीमा पर तनाव चल रहा है। इजराइल ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने अपने इलाके में हिजबुल्लाह की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इजराइल ने कहा कि बेरूत धमाके से उसका कोई संबंध नहीं है। यह धमाका तब हुआ है जब लेबनान आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिरा हुआ है। लेबनान में पिछले कुछ समय से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान 1975 से लेकर 1990 के गृह युद्ध के बाद से सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास और मंदिर निर्माण की पूरी कहानी। आपको बताएंगे कैसे खत्म हुआ 500 साल का लंबा इंतजार। इन वर्षों में कैसे घर से बेघर हुए रामलला और फिर टाट से लेकर भव्य ठाठ तक पहुंचने की पूरी कहानी। पूरी खबर देखिए टॉप 9 श्री राम मंदिर शिलान्यास में। आ गई मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी। रामलला का 500 वर्षों का वनवास आज खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान श्री रामलला विराजमान के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पारिजात का पौधा लगाएंगे और फिर भूमि पूजन करेंगे। इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में कोरोना के चलते कुछ खास जानी मानी हस्तियां ही शामिल होंगी। भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए एक मंच बनाया गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा एक और संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट के नृत्य गोपाल दास और अन्य पुजारी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा कुल 175 विशिष्ट लोगों को न्योता भेजा गया है जो कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे। भूमि पूजन के लिए देश भर के 2000 पावन तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी और लगभग 100 पवित्र नदियों का पावन जल मंगाया गया है। श्री राम मंदिर की नींव शेषनाग पर रखी जाएगी। काशी से चांदी का बेलपत्र और कछुआ, सोने के शेषनाग और पंचरत्न आया है। वहीं 5 नक्षत्रों के प्रतीक चांदी की 5 ईंटें भी रखी जाएंगी। हनुमान जी की निशान पूजा के बाद कल राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि पर रामार्चा पूजा की गई। इसे राम अर्चना पूजा भी कहा जाता है। रामार्चा पूजा को काशी और अयोध्या के 6 वैदिक आचार्यों ने किया। करीब 5 घंटे हुई इस पूजा में सभी प्रमुख देवी देवताओं का आह्वान किया गया। पौराणिक मान्यता है कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें श्री रामार्चा पूजा श्रेष्ठ है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद इन्हीं लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाएगा। रामलला के लिए 1.25 लाख लड्डू बनाए गए हैं।
इन लड्डुओं के लिए बेसन ऑस्ट्रेलिया से तो काजू केरल से मंगाए गए, केसर कश्मीर से तो वहीं घी कर्नाटक से मंगाया गया। लड्डू बनाने का काम तिरुपति मंदिर के कारीगरों ने किया। सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी ये लड्डू भेजे जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने का सिलसिला भी जारी है। तमिलनाडु के साधु भी सोने और चांदी से बनी 2 ईंटें लेकर अयोध्या पहुंचे और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सोने और चांदी से बनी इन 2 ईंटों को दान में दिया। इन ईंटों पर तमिल में श्री राम लिखा हुआ है। सोने की ईंट का वजन करीब 5 किलो है तो वहीं चांदी से बनी ईंट का वजन 20 किलो है। अयोध्या का प्रस्तावित राम मंदिर 3.5 साल में बनकर तैयार होगा। इसे और भव्य बनाने के लिए नए मॉडल के मुताबिक 3 की जगह 5 गुंबद बनाए जाएंगे। राम जन्मभूमि के 4 द्वार होंगे जो चारों दिशाओं में खुलेंगे। मंदिर में कुल 3 तल होगा। राम मंदिर परिसर में राम कथा कुंज 45 एकड़ में बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं। टॉप 9 अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम के ही हाथों भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास होना है। इस ऐतिहासिक मौके के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जिसमें मंदिर दर्शन, पूजा अर्चना और भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम शामिल है। अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर उतरने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। यहां 11:40 से 11:50 तक दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे यहां करीब 10 मिनट तक रामलला विराजमान का दर्शन पूजन करेंगे। 12:15 पर रामलला परिसर में पारिजात का पौधारोपण करेंगे। इसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। दोपहर 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखने का शुभ मुहूर्त सिर्फ 32 सेकंड का होगा। इस अभिजीत मुहूर्त में ही मंदिर की नींव रखी जाएगी। ज्योतिष के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के शुभारंभ में अभिजीत मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम 12:45 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 1 घंटे तक संतों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत भी इस दौरान भाषण देंगे। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक विशेष भेंट अपने साथ ले जाएंगे। राम मंदिर निर्माण तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलीगढ़ में तैयार की गई अष्टधातु की एक विशेष राम मूर्ति भेंट करेंगे। मोदी के अयोध्या दौरे को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। हर महत्वपूर्ण जगह पर एनएसजी के कमांडो तैनात किए गए हैं। पीएम मोदी के आने और जाने का रूट एनएसजी कमांडो की देखरेख में होगा। भूमि पूजन स्थल पर भी पैनी नजर है। अयोध्या से सटे सभी जिलों की सीमा सील कर दी गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:05 पर साकेत हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वहां से लखनऊ और फिर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार जनसभा करने के लिए अयोध्या आए हैं, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। अयोध्या में उत्सव है, लेकिन तस्वीर कैसी है आपको दिखाते हैं। टॉप 9 अयोध्या में उत्सव। रंग बिरंगी रंगों में सराबोर ये तस्वीर है अयोध्या के सरयू घाट की। चमचमाती लाल, बैगनी और दुधिया रोशनी में सरयू तट पूरा नहाया हुआ है। तस्वीरें ये बता रही है कि अयोध्या में भगवान राम के त्रेता युग का वैभव एक बार फिर लौट आया है। सरयू नदी की कलकल धारा के साथ रामधुन के बीच मंगलवार शाम को सरयू तट पर भी दिवाली मनाई गई। हजारों दीपक जलाए गए। तट पर स्थित छोटे छोटे मंदिर और घाटों पर जल रहे ये दीपक अलौकिक और दिव्य लग रहे थे। अयोध्या के सभी चौक चौराहों पर मंगलवार शाम दीपोत्सव मनाई गई। ये देखिए, दीपक और बैलून से इस चौराहे को सजाया गया है। सड़कों पर दीपक से जय श्री राम लिखे गए हैं। राम जन्मभूमि जाने वाली सड़क के मुख्य द्वार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ राम की महिमा वाले गीत संगीत बज रहे हैं। अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियरों ने राम की पैड़ी को दियों से जगमग कर दिया। राम की पैड़ी पर लगभग 1.5 लाख दीपक जलाए गए। आज भी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या के 50 से ज्यादा स्थानों पर दीपक जलाए गए। इसके साथ ही मंदिरों में भी दीपक जलाए गए। स्थानीय लोगों ने अपने घरों में दीपोत्सव मनाया। आज होने वाले मंदिर शिलान्यास के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राम जन्मभूमि के आसपास कई स्तर के सुरक्षा घेरा लगाए गए हैं। स्थानीय पुलिस से लेकर एनएसजी के कमांडो तक को तैनात किया गया है। अयोध्या से सटे सभी जिलों की सीमा को सील कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आधिकारिक आवास पर दीपक जलाए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर सीएम आवास को दियों से सजाया गया, जिससे योगी का घर रोशनी से जगमगा उठा। मुख्यमंत्री के आवास पर दियों के अलावा फूलों और रंगों से रंगोली भी बनाई गई। वाराणसी के हनुमान मंदिर में इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंगलवार शाम दिवाली मनाई गई, रामधुन गाया गया, मंदिर के परिसर को दीपों से सजाया गया, मानो दिवाली आज ही हो। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर काशी के घाटों पर भी दीपोत्सव किया गया। गंगा सेवा निधि ने 5 दिवसीय दीप उत्सव कार्यक्रम रखा है। राम के आराध्य शिव की नगरी में उत्सव जैसा माहौल है। मां जाह्नवी के तट पर दीपों की जगमगाहट से घाट लौकिक लग रहे थे। तो वहीं भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में दीपदान किया गया। मंदाकिनी गंगा की आरती के मौके पर दीपदान का कार्यक्रम रखा गया। मंदाकिनी तट पर श्री राम के नारों की जयघोष हुई। यहाँ कामतगिरी में जगह जगह रामधुन, रामायण के पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं। यूपी और एमपी प्रशासन ने मंदाकिनी घाटों में जबरदस्त सजावट की है। तो देश में आज समय से पहले दीपावली मनाई जा रही है। हर शहर, हर गांव, हर कस्बा कैसा दिख रहा है, कितना खूबसूरत नजारा है, आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश में दीपावली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी दिवाली मनाई गई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के शिलान्यास समारोह से पहले शहर में मिट्टी के दिए जलाए और खुशी जताई। अयोध्या में आज होने वाले राम मंदिर शिलान्यास का उत्साह, उल्लास और उमंग कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी देखने को मिली। यहाँ मंदिरों को सजाया गया, श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटे गए, लोगों ने एक दूसरे को मंदिर निर्माण की बधाइयां दी। शहर भर में मंदिर निर्माण को लेकर उमंग देखा जा रहा है। राम मंदिर शिलान्यास की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल मंदिर दीपों से जगमग हो उठा। यहाँ 1100 दीप जलाकर दिवाली मनाई गई और जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। संध्या आरती के बाद नंदी हॉल और प्रांगण में दीप जलाए गए। जयपुर में जागो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मंदिर शिलान्यास की पूर्व संध्या पर दीप जलाए। दीपक से जय श्री राम लिखकर भगवान राम के जयकारे लगाए। इस दौरान मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पंजाब के अमृतसर में भी दीपोत्सव मनाई गई। भगवान राम और हनुमान की प्रतिमा के साथ लोगों ने दिए जलाए। अमृतसर के एक मंदिर में मिट्टी के दीपक जलाए और आतिशबाजी की। आपस में मिठाइयां बांटी गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए और जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण की बात कही। उड़ीसा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने भगवान राम की प्रतिमा बनाकर मंदिर निर्माण के उत्सव को मनाया। सुदर्शन पटनायक ने राम की आकृति के बगल में मंदिर का ढांचा भी बनाया। बालू से बनाई गई इस कलाकृति पर जय श्री राम भी लिखा गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिंधु सेना राम मंदिर शिलान्यास को उत्सव की तरह मना रहे हैं। चौक चौराहों पर दीप जलाए गए। बड़े बड़े होर्डिंग के सामने बैठकर लोगों ने दिए से जय श्री राम लिखे और राम नाम के नारे लगाए। ईदगाह हिल्स स्थित राम मंदिर को दियों से सजाया गया, मिठाइयां बांटी गई। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने चिरायू अस्पताल में ही दीपक जलाए और प्रदेश वासियों के लिए एक संदेश जारी किया। आपको बता दें कि सीएम शिवराज इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल के चिरायू अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। अयोध्या में भूमि पूजन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक और दक्षिण भारतीय संत चिन्नाजीयर स्वामी भी शामिल होंगे। चिन्नाजीयर स्वामी ने कहा कि साल 2020 बहुत ही विशेष है, इसलिए इस साल भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन हो रहा है। उन्होंने सभी से आज घर में दीप जलाने और धर्म की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने की अपील की। कैसे खत्म हुआ 500 साल का लंबा इंतजार, कैसे घर से बेघर हुए रामलला और फिर टाट से लेकर भव्य ठाट तक पहुंचे। पूरी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 रामलला आंदोलन।
सबसे पहले 1949 में विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद के अंदर रामलला की मूर्तियां लगाई गईं, जिसके बाद 1950 में रामलला की मूर्तियों की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की। इसके बाद 1950 में परमहंस रामचंद्र दास ने भी पूजा जारी रखने और मूर्तियां रखने के लिए याचिका दायर की। तो वहीं 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर अपना अधिकार जताया। इसके लगभग 32 साल बाद 1981 में यूपी सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने स्थल पर अधिकार के लिए याचिका दायर की। इसके बाद 1986 में स्थानीय अदालत ने सरकार को हिंदू श्रद्धालुओं के लिए स्थान खोलने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद 1986 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित ढांचे के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके बाद मंदिर निर्माण की सबसे अहम तारीख आई, वो थी 6 दिसंबर 1992, जब इस विवादित ढांचे को ढहाया गया। कार सेवक हजारों की संख्या में ढांचे पर चढ़ गए और पूरा ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद अप्रैल 2002 में हाई कोर्ट में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हुई। 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने 2-1 के बहुमत से विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। तो 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया। पीठ से न्यायमूर्ति यूयू ललित ने खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई पीठ का गठन किया। नई पीठ ने विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए पूर्व न्यायाधीश कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की। समिति में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू भी शामिल थे। 1 अगस्त 2019 को समिति ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता नाकाम होने पर 6 अगस्त 2019 से रोजाना सुनवाई का फैसला किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से रोजाना के आधार पर भूमि विवाद पर सुनवाई शुरू की। 9 नवंबर 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच ने विवादित जमीन रामलला विराजमान को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से अलग 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनवाने के लिए देने का फैसला सुनाया। और न्यूज टॉप 9 में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।